राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 25 नवंबर का विचार। श्री रामकृष्ण परमहंस श्रीमद् स्वामी आत्मानंद जी से अनेक वर्षों के निकट का परिचय होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। अपने अंतःकरण की भावना के अनुरूप यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ आए हुए बंधुओं को देखकर ऐसा लगता है कि छोटे बड़े सभी ग्रामों में रहा श्रद्धा का यह विषय लोगों के अंतःकरण में उदित हो रहा है। भारत की अपनी पुनीत परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का मूर्तिमंत स्वरूप बने, उसके अनुरूप अपना संपूर्ण देश का जन जन हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। श्री भगवान रामकृष्ण की छवि हमारे सामने यही प्रेरणा और आशीर्वाद देती विद्यमान रहे। उस समय का थोड़ा सा इतिहास हम लोग स्मरण करें, जब श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा ही है कि जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, यानी धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, तब धर्म के परित्राण हेतु भगवान प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। कभी अंशावतार के रूप में तो कभी पूर्णावतार के रूप में। ऐसा ही एक समय हमारी इस पुनीत धर्म भूमि में, भारत भूमि में लगभग 100-150 वर्ष पूर्व उपस्थित हुआ था। यह तो सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य से 1000-1500 वर्ष तक भारत पर परकीय आक्रमणों का तांता लगा रहा। देश पर अनेक प्रकार के आघात हुए, अत्याचार हुए। कई लोग परकीय लोगों के सामने झुककर अपने धर्म को छोड़ गए। धर्म वह है जो समाज को सुव्यवस्था में रखता है, और जहाँ पर उपर्युक्त प्रकार से विच्छेद का कार्य होता है, वह अधर्म है। उस समय ऐसा अधर्म चारों ओर से बढ़ रहा था। इसको रोकने की शक्ति किसी में दिखाई नहीं थी। तब लोगों के अंतःकरण में ऐसा भाव उठने लगा कि अब ईश्वरीय शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। जब लोगों के मन में ऐसा भाव स्वतः प्रवृत्त तीव्रता से उठता है, तब अपार करुणामय भगवान आवश्यकतानुसार स्वयं को अंशावतार के रूप में अथवा अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट करते हैं। उस समय तो धर्म की रक्षा के लिए, यानी समाज की धारणा के लिए, देश में परकियों द्वारा जो विच्छेद रूपी अधर्म फैलाया गया था, उसको दूर करने के लिए देश में अलग अलग दिखने वाले सब धर्मों और पंथों में समन्वय करने के लिए एक ऐसी महान विभूति का आविर्भाव जरूरी था, जो अपने जीवन में सभी धर्मों की साक्षात अनुभूति करके उसके सत्यत्व को जगत के समक्ष स्थापित करे। ऐसी विभूति हमें श्री रामकृष्ण देव के रूप में प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण ने यह विश्वास प्रत्येक में जगाया कि आधुनिक शिक्षा के इस आडंबर को तोड़कर अंतःकरण की सत्प्रवृत्तियों एवं सज्ञान को प्रकट करना संभव है। सभी धर्मों का समन्वय कर केवल भारत के ही नहीं, वरन संपूर्ण जगत के मानवों की एकात्मकता स्थापित करने को यह महान अवतार हुआ। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म स्वरूप कहकर उनकी वंदना की। अभी उनकी पूरी शक्ति जगत में प्रकट नहीं हुई है, वह तो धीरे धीरे ही प्रकट होगी, और यदि हमारा सौभाग्य होगा तो हम भी उसे देखने में समर्थ होंगे। नित्य सेवा मग्न जीवन रूप का दिन रात चिंतन। नित्य सेवा मग्न जीवन रूप का दिन रात चिंतन। ज्योति का दीपक जला दो, ज्योति का दीपक जला दो, भक्त जन जीवन मरण पर, भक्त जन जीवन मरण पर। भारत माता की जय। वंदे मातरम।